हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का सोल्यूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बच्चों। कह रहे आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स फंक्शन, इफ सो एग्जामाइन वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। कह रहे कि जो ये पेयर्स दिए गए हैं ऑर्डर पेयर के, यह फंक्शन होंगे कि नहीं। क्या बच्चों, अगर ये फंक्शन होंगे तो कह रहे कि यह इंजेक्टिव होगा या सर्जेक्टिव होगा। क्या बच्चों, इंजेक्टिव का मतलब क्या होगा 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होगा अन2। और सेकेंड पार्ट दिया है ए बी सच दैट ए इज ए पर्सन, बी इज एन एंसेस्टर ऑफ ए, बी इज एंसेस्टर ऑफ ए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। क्या बच्चों, फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या करते हैं सोल्यूशन में, यहां पे गिवन है एक्स वाई, एक्स इज ए पर्सन, वाई इज मदर ऑफ एक्स। एक्स इज ए पर्सन, एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे कोई एक्स और वाई है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो एक्स है वह डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, वाई जो है वो को डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स यहाँ पर, वाई यहाँ पर, एक्स टू वाई मैपिंग होगी। क्या बच्चों, एक्स टू वाई मैपिंग होगी। तो कह रहे एक्स इज ए पर्सन, ये कोई पर्सन है, और वाई इज मदर ऑफ एक्स, और ए मदर हैं। क्या है बच्चों, वाई मदर है। तो कह दिया जाए कि एक्स मतलब x1 x2 कई यहाँ पे पर्सन हो सकते हैं x3 तक। तो क्या दो पर्सन की एक ही मदर नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं। दो पर्सन की एक ही मदर हो सकती हैं, 3 पर्सन की एक ही मदर हो सकती हैं, 4 पर्सन की एक ही मदर हो सकती हैं। इसका मतलब ये इंजेक्टिव 1 1 तो नहीं होगा। क्या बच्चों, 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 होगा। लेकिन ऑन2 होगा कि नहीं। ऑन2 के लिए को डोमेन जो होगा वह रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई मदर y1 गिवेन हो और कोई मदर y2 गिवेन हो, तो ये मदर किसी न किसी पर्सन की मदर अवश्य होंगी। ऐसा नहीं हो कि ये किसी न किसी पर्सन की मदर नहीं, मतलब इसका इमेज जरूर मिलेगा, यक्स का इमेज y जरूर होगा। अगर ये मदर हैं तो किसी न किसी पर्सन की तो मदर होंगी ही होंगी। इसका मतलब ये y2 का प्री इमेज, या सिंपली कहें तो y का प्री इमेज अवश्य प्रेजेंट होगा इसमें। इसका मतलब ये जो को डोमेन होगा वह रेंज के इक्वल होगा, तो ऑन2 होगा, 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, बट इट इज ऑन2। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई पर्सन की मदर एक हो सकती हैं इसलिए 1 1 नहीं है, लेकिन प्रत्येक मदर किसी न किसी पर्सन की मदर अवश्य होंगी, इसलिए यह ऑन2 होगा। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यक्स के किसी न किसी या ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, इसलिए ऑन2 होगा, लेकिन 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, इफ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाय एफ इक्वल्स टू 1 2 3 5 4 1 एंड जी इक्वल्स टू 2 3 5 1 1 5, राइट एफ ओ जी। क्या राइट करना है बच्चों, एफ ओ जी राइट करना है। हम लोग एफ ओ जी कैसे राइट करेंगे, सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं किसका, एफ का। पहले मैपिंग किसका करते हैं, एफ का। वन टू 1 2 3 5 4 1
अब जी की मैपिंग करते हैं, किसकी मैपिंग करते हैं? जी की। तो जी की मैपिंग हम लोग देखते हैं जरा, 2 3 5 1 एंड 1 3, यह हुआ जी। तो एफ ओ जी क्या फाइंड करना बच्चों? राइट एफ ओ जी। एफ ओ जी, क्या यह एफ ओ जी होगा? ये तो जी ओ एफ होगा, इसका मतलब एफ ओ जी ए होगा। एफ ओ जी, अगर किसको पहले लिखते हैं? अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो जी ऑफ एफ लिखते, जी ओ एफ ऐसे होता, तो ये क्या होगा बच्चों? एफ ओ जी होगा। क्या होगा? एफ ऑफ जी। तो इसका मतलब 3 का इमेज क्या मिलेगा? 1। तो यहाँ से एफ ओ जी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 1, क्या बच्चों? 3 1। नेक्स्ट 1 से इमेज क्या मिलेगा? 3 1 3। नेक्स्ट 3 और 4 मिलेगा। 3 का इमेज क्या मिलेगा? 4। 3 का इमेज क्या मिलेगा बच्चों? 4। तो इस तरह हम लोग एफ ओ जी फाइंड कर लेंगे। क्या बच्चों? एफ ओ जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है? लेट C be the set of complex numbers. Prove that mapping given by fz equal to mod z for all z, इसको क्या, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? For all z belongs to C is neither 1 1 nor unto। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन गिवन है ना तो 1 1 होगा ना तो unto होगा। क्या बच्चों? तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड है बच्चों, लेट सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रूव दैट मैपिंग गिवन बाय एफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू। और यहाँ पे बच्चों गिवन था हमें कि फंक्शन डिफाइंड था एफ सच दैट सी टू आर, क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहे कि ना तो 1 1 होगा ना तो अनटू होगा। तो देखते हैं हम लोग, एफ जेड इक्वल्स टू गिवन है मॉड जेड। सी का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या बच्चों? रियल नंबर भी आ जाएगा इसमें और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाएगा। रियल नंबर का मतलब इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 1.5 √3, ये सब रियल नंबर आएंगे। और कॉम्प्लेक्स का मतलब आई 1 प्लस आई, ये सब नंबर्स आने लगेंगे। तो कह दिया जाए यहाँ पे मतलब ये सब नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर्स भी आएंगे और रियल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो अब कह दिया जाए कि क्या यह 1 1 होगा? अगर इसकी हम मैपिंग कर दें, क्या बच्चों? मैपिंग लेकर देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? सी से आर तक डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? सी टू आर डिफाइंड है। तो सी में हम लोग 2 3, सी में रियल नंबर भी आएगा। तो हम लोग कुछ नंबर्स ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 1 2, बहुत सारे नंबर होंगे। अभी इसके बीच में भी अभी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। 2 3 एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं। इधर भी -2 -3 -1 0 1 2, बहुत सारे नंबर इसमें होंगे। अभी इनके बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। क्या बच्चों? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच अभी। तो यहाँ पे कह दिया जाए क्या ये 1 1 है? अगर हम लोग 1 को इसमें सब्सिट्यूट करें मॉड जेड के प्लेस पे 1, तो इसकी इमेज 1 ऑब्टेंड होगा। और -1 भी यहाँ सब्सिट्यूट करें तो भी क्या मिलेगा बच्चों? 1 होगा। क्या होगा? इसका मतलब 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। और कह दिया जाए
कि क्या -3 रखने पर हमें -3 इमेज मिलेगा, नहीं। तो जो रेंज मिलेंगे वो केवल पॉजिटिव नंबर्स के ही मिलेंगे। -2 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा और 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब जो निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव रियल नंबर, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेज नहीं मिलेंगे। क्या बच्चों, इमेज नहीं मिलेंगे। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो R+ आ जाएगा। क्या बच्चों, R+, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन है क्या बच्चों, वो तो R है। R मतलब इसमें निगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी आ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे करें नॉट 1 1 फंक्शन, तो पहले हम लोग प्रूव कर दें नॉट 1 1। अब यहाँ पर रेंज की बात करें तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे और कोडोमेन में पूरा रियल नंबर इंक्लूड होगा। इसका मतलब रेंज जो होगा कोडोमेन के इक्वल नहीं है, और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा तो नॉट ऑन टू होगा। क्या बच्चों, नॉट ऑन टू। इसका मतलब न तो यह 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, न तो 1 1 और ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है बच्चों, लेट द फंक्शन एफ सच दैट आर गिव्स आर बी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r सो दैट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें यह शो करना है कि f न तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। क्या बच्चों, न तो 1 1 होगा न तो ऑन टू होगा। तो कैसे हम लोग शो करेंगे, 1 1 के लिए क्या होता है बच्चों, फॉर 1 1 f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लेने पर x1 इक्वल टू x2 ऑब्टेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू क्या गिवन है, cos x है, तो f(x1) इक्वल टू cos x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, cos x1, और f(x2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x2 हो जाएगा। तो cos x1 इक्वल टू cos x2, तो क्या x1 इक्वल टू x2 होना नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी, बिकॉज हम लोग बहुत सारी वैल्यू, जैसे आप कह दीजिए cos कितना ले लिया जाए बच्चों, cos ले लिया जाए 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 330 डिग्री। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 360 माइनस 30 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 360 माइनस 30 डिग्री। 21 क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में, यह 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, 270 और यह 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री, cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या बच्चों, cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे कह दिया जाए इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos 360 माइनस 30 cos 30 ही होगा। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू जो होगी √3/2 होगी। क्या होगी बच्चों, √3/2 होगी। तो बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू कॉस फंक्शन पर सेम होगी। यहाँ पे थीटा के प्लेस पे केवल यही दो वैल्यू नहीं होगी जिसकी वैल्यू √3/2 होगी। इनफाइनाइट ऐसे एंगल्स होंगे जिसकी वैल्यू √3/2 होगी। इसका मतलब अगर cos x1 इक्वल टू cos x2, cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 330 डिग्री, तो क्या 30 डिग्री 330 डिग्री के इक्वल है, नहीं है। तो क्या x1 x2 के इक्वल होगा, नहीं। इसका मतलब यह ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट 1 1, यह 1 1 नहीं हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि क्या यह ऑन टू होगा। क्या बच्चों, क्या यह ऑन टू, अगर हम लोग मैपिंग करें तो cos की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 0 1, केवल इतने के बीच में ऑब्टेंड ही होगा। इधर -2 कभी नहीं ऑब्टेंड होगा, -3 नहीं ऑब्टेंड होगा, 2 नहीं ऑब्टेंड होगा, 3, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट तक, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे सारी वैल्यू cos में ऑब्टेंड होगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे f(x) इक्वल टू cos x गिवन है और इसका रेंज फाइंड करें, क्या फाइंड करें बच्चों, रेंज, तो -1 से लेकर के और
1 तक ऑब्टेंड होगा, -1 से लेकर के 1 तक। जबकि इसका कोडोमेन जो है, कोडोमेन कितना है बच्चों, वो तो पूरा रियल नंबर है r, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। तो रेंज इक्वल्स टू नॉट कोडोमेन, इसका मतलब है नॉट 1 2 होगा। क्या बच्चों, नॉट ऑन 2। तो न तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन 2 होगा। क्या बच्चों, नहीं ऑन 2 होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, लेट x इक्वल टू 1 2 3 एंड y इक्वल टू 4 5, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ x इन क्रॉस y आर फंक्शन फ्रॉम x टू y और नॉट। हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन होंगे कि नहीं x से y में, और x से y में मैपिंग करके पहले को देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं बच्चों, देखते हैं फंक्शन ऑब्टेंड होता है या नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैपिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर x जो है 1 2 3 है और जो y है वह 4 और 5 है। ये कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो पहली मैपिंग है f 1 to 4, 1 to क्या बच्चों 4, 1 to 5, नेक्स्ट 2 to 4 एंड 3 to 5। क्या बच्चों 3 to 5। क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो इमेज मिल रहे हैं। कौन कौन से, 4 और 5। क्या मिल रहा है बच्चों, 4 और 5, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। सेकंड हम लोग देखते हैं, इसकी मैपिंग करते हैं जी की। जी इक्वल टू क्या है, 1 4 2 4 3 4 और x टू y डिफाइंड है। x टू क्या है बच्चों, y, x क्या है 1 2 3 और y क्या गिवन है 4 5। y क्या गिवन है बच्चों 4 5। 1 की मैपिंग 4 है, 1 का इमेज क्या है बच्चों 4, 2 का 4, नेक्स्ट 3 का क्या है बच्चों 5, 3 का भी क्या है 4 है। क्या बच्चों 3 का, 1 का 4, 2 का 4, 3 का 4। तो यह फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। कैसा बच्चों, इट इज फंक्शन। लेकिन कौन सा फंक्शन है, मेनी वन, बहुत सारे एलिमेंट मिल करके एक इमेज दे रहे हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं, इसका थर्ड पोर्शन क्या गिवन है बच्चों। थर्ड गिवन है, ये भी x टू y डिफाइंड होगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, x टू y। x में क्या गिवन है 1 2 3 और y क्या गिवन है बच्चों 4 एंड 5, 4 एंड 5 गिवन है। तो यहाँ पे कह दिया जाए 1 का इमेज क्या है 4 है, 1 का इमेज 4 है, नेक्स्ट 2 का इमेज 5 है, 2 का इमेज क्या बच्चों 5 है, नेक्स्ट 3 का इमेज भी 5 है। तो ये भी फंक्शन है, लेकिन ये भी मेनी वन है। क्या है बच्चों, मेनी वन फंक्शन ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। कौन सा, फोर्थ पार्ट। ये क्या गिवन है, ये भी x टू y डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, x टू y। x मतलब 1 2 3 से लेकर के 4 और 5 तक डिफाइंड है। कहाँ तक बच्चों, 4 और 5 तक डिफाइंड है। और यहाँ से देखा जाए तो 1 की इमेज 4 है और 2 का 5 है। क्या यह फंक्शन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x में एक 3 ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी इमेज y में प्रेजेंट नहीं, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट और लास्ट फंक्शन नहीं होंगे, सेकेंड और थर्ड फंक्शन है। क्या बच्चों, सेकेंड और थर्ड फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 13। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है बच्चों, इफ function f such that a to b and g such that b to a satisfied g o f equal to I a, then show that f is 1 1 and g is unto, f is 1 1 and g is unto। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें
सोल्यूशन में बच्चों, तो सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो कह रहा है कि GOF इक्वल्स टू IA। इसका मतलब यह आइडेंटिटी फंक्शन है। GOF इक्वल्स टू EX यहाँ पे होगा, क्या होगा बच्चों, GOF इक्वल टू यहाँ पे EX होगा। ये G ऑफ FX इक्वल टू EX आया है, G ऑफ FX इक्वल टू क्या है बच्चों, EX आया है। इसका मतलब G और F एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, G एंड F क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। G इक्वल टू F इन्वर्स होगा और F इक्वल्स टू G इन्वर्स होगा, तभी GFX इक्वल टू EX आएगा। GFX इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, EX आएगा। और अगर यह इन्वर्टिबल फंक्शन है तो 1 1 भी होगा और क्या होगा बच्चों, ऑन2 भी होगा, 1 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा। G अगर इन्वर्टिबल है तो ये भी क्या होगा बच्चों, 1 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा, 1 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा। इसका मतलब F 1 1 हो जाएगा और G क्या होगा, ऑन2 होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन2। क्यों, क्योंकि GOF इक्वल टू IA गिवन है। इसका मतलब F और G एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, और इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन 1 1 के साथ साथ ऑन2 भी हो। क्या बच्चों, 1 1 के साथ साथ ऑन2 भी हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है बच्चों, F such that R gives R be the function defined by F x equal to 1/2 minus cos x for all x belongs to R, then find the range of F। कह रहे F का रेंज फाइंड कीजिए। क्या बच्चों, F का रेंज। तो जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देता है तो उसका रेंज हम लोग को मालूम रहता है, इसलिए इनइक्वलिटी के हेल्प से फाइंड करते हैं। यहाँ पे कॉस गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कॉस का रेंज हम लोग जानते हैं -1 to 1 होता है। क्या बच्चों, -1 to 1। तो क्वेश्चन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से बच्चों, -1 से बड़ा होगा cos x इक्वल होगा, या 1 से छोटा या इसके इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों, उसके इक्वल होगा। अब कह दिया जाए यहाँ पे बच्चों कि -1, अब यहाँ पे क्या लेना है, माइनस लाना है। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, cos x। क्या बच्चों, cos x, और ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्या किए, माइनस से मल्टीप्लाई किए, प्लस हो गया, माइनस हो गया, और क्यों किया, माइनस cos x है। क्या है बच्चों, माइनस cos x है। तो इसको माइनस बनाने के लिए इसमें और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, इसमें भी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 2 माइनस cos x है। क्या बच्चों, 2 माइनस cos x है, तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 2 माइनस cos x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, जब 2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या बच्चों, 1 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है या 1 अपान में गिवन है। क्या बच्चों, तो इसका रिवर्स कर देते, 1/3 इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे पुनः अगर इसका रिवर्स करेंगे तो इनइक्वलिटी अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज होगी। क्या होगी, जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो भी इनइक्वलिटी चेंज हुई है, और जब इसका रिवर्स करेंगे तो भी क्या होगा, तो भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। 1/2 माइनस cos x इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ भी इनइक्वलिटी चेंज होगी, 1/1। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, हैंस इसकी जो वैल्यू होगी वह 1/3 और 1/4 के बीच में आएगी, 1/3 और 1/4 के बीच में आएगी। और ऐसी वैल्यू जहाँ भी आती है कास या साइन का, तो हम लोग इसी मेथड द्वारा इसका रेंज फाइंड करते हैं। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, रेंज हो जाएगा यहाँ से 1/3 to 1, 1/3 इंक्लूड रहेगा और 1 भी इंक्लूड रहेगा। क्या बच्चों, 1 भी इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर